श्याम में शरीर व्ययः, श्याम में शरीर व्ययः। बोलिए गंगे मैया की, यमुने मैया की जय। आज धन त्रयोदशी की इस पवित्र वेला में आप लोग इस धाम में पधारे हैं। आज वो पवित्र दिन है जिस दिन देवताओं और दानवों के द्वारा उनके संयुक्त प्रयास से जब उन्होंने महासमुद्र का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर, वासुकी नाग की डोरी बनाकर भगवान कच्छप के उस ऊपर उस मंदराचल पर्वत को जब दोनों तरफ से, एक तरफ देवताओं ने, दूसरी तरफ असुरों ने, राक्षसों ने जब उस मंदराचल पर्वत को, समुद्र को मथना शुरू किया, तो उनके उस श्रेष्ठतम प्रयास से अनेक रत्नों का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। वो समय था जब प्राकृतिक विपदाओं के कारण संसार की सारी संपदाएं नष्ट हो चुकी थी। किसी तरफ भी खुशियां नहीं बची थी। कलयुग की तरह उस समय चारों तरफ असंतोष, अभाव, दुख, रोग और दरिद्रता चारों तरफ फैल चुकी थी। तो मनुष्यों की प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी को पुनः समृद्धिमय, हरा भरा बनाने के लिए, महालक्ष्मी से युक्त, संपदाओं से युक्त, हर दुखी आदमी सुखी हो जाए, हर रोग से ग्रस्त इंसान निरोगी काया से युक्त हो जाए, दुख पाता हुआ इंसान, आर्थिक अभाव में झूलता हुआ इंसान समस्त वैभवों को प्राप्त कर सके, इसके लिए देवताओं और दानवों ने भगवान की प्रेरणा से समुद्र का मंथन किया। उसमें से समस्त रत्नों का आज के दिन ही सृजन हुआ था। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि हलाहल नाम का विष उत्पन्न हुआ, क्योंकि चारों तरफ संसार में उस समय पाप भरा हुआ था, राक्षसों का साम्राज्य था। दया, करुणा, ममता ये किसी के हृदय में नहीं थी उस समय पर। चारों तरफ कठोरता, सिर्फ पैसे का लोभ का ही बोलबाला था। जैसे आज के समय में देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा इस तरह की दूषित प्रवृत्ति, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, कोई किसी को मुफ्त में सलाह भी नहीं देना चाहता। सब अपने मतलब से मतलबी हुए रखे हैं। तभी तो अखबारों में, न्यूज में आप लोगों को सुनाई देता हुआ कि पड़ोस में कोई बंदा गुजर गया, लेकिन उसका पता तब चलता है जब उस बॉडी की गलने की स्मेल आने लगती है, तब परेशान होकर वो पड़ोस में झांकता है। कितनी विडंबना की, दुख की बात है कि आपको अड़ोस और पड़ोस के बंदे का नहीं पता। ये पता होना चाहिए कि कौन रहता है, क्या रहता है, राम रमैया होना चाहिए। सुबह बाहर निकलते हुए, अंदर जाते हुए कोई राम राम श्याम श्याम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। किंतु इंसान ही इंसान का ऐसा दुश्मन हो गया है, एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आज सेक्टर्स में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में पता ही नहीं चलता कि एक तरफ पूरे परिवार ने जहर निगल लिया, कितने वो दुखी थे, कितने परेशान थे, कितना बेचारे किसी कारण लड़ते झगड़ते थे। उनको सांत्वना देने वाला, उनका अपना बनने वाला, उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं। तभी तो उनको इतने बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। हम मनुष्य हैं, पशु भी अपनी कम्युनिटी का, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। हम इंसान होकर इतना द्वेष से न भरे कि वास्तव में युग तो कलयुग आया हुआ है, हमारे हृदय में भी उस कली का विस्तार हो। ऐसा मत होने दीजिए। मतलब रखिए सबसे,
चाहे बोलबाला ना भी हो अड़ोस पड़ोस में, लेकिन तब भी मतलब सार संहार बना करके रखिए। क्या चल रहा है? कोई बड़ा दुख तो नहीं है पड़ोस में, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, कोई बड़ा रोग तो नहीं है, कोई बड़ा संकट तो नहीं है, कोई परिवार आपस में बहुत ज्यादा कलह क्लेश तो नहीं कर रहा है। इन चीजों का ध्यान रखकर इंटरफेयर करना शुरू कीजिए। उस आसुरी प्रवृत्ति के अंदर मत जाइए। उस समय भी ऐसा ही घोर कलिकाल व्याप्त हुआ तो पृथ्वी मां ने सब कुछ अपने अंदर छिपाना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय पर पृथ्वी को पुनः हरा भरा करने के लिए समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, क्योंकि लोगों के जहन में जहर के अलावा कुछ भी नहीं भरा हुआ था। इस कारण सबसे पहले भगवान को वही निकालना पड़ा। वो जब जहर चारों तरफ फैलने लगा, उसकी गर्मी से संतप्त होकर, उस विष के विषाणुओं से संतप्त होकर जब दुनिया खत्म होने लगी, तब देवताओं और दानवों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ को पुकारना शुरू किया। कैसे पुकारा? निराबलंबस्य ममाबलंबम विपाटिताशेष। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा पुकार करनी शुरू की भगवान भोलेनाथ की। निराबलंबस्य ममाबलंबम, अर्थात हम जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका आप सहारा बन करके आइए। हमारे ये बूते की हमारे वश की बात नहीं रही कि इस महाजहर को, महाविष को, इतने बड़े दारुण दुख को हम खुद से समेट सके। उस करुणा से, उस करुणामयी प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस हलाहल नाम के विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। उस भगवान का फिर नाम वहां से क्या पड़ा? बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान ने उस जहर को अंदर क्यों नहीं निकला? पचा सकते थे भगवान, क्योंकि भगवान को मालूम था कि उनके उदर में, उनके गर्भ में ये सब सचराचर ब्रह्मांड विराजमान है। अंदर गया तो ब्रह्मांड को भस्म कर देगा, बाहर निकला तो बाहर के वातावरण को दुखी कर देगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि किसी को दुख नहीं देना, चुपचाप अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे ही आप लोगों को भी कड़वे बोल, दूसरे की बुराइयां ना अपने अंदर लेनी है ना बाहर उगलनी है। अपने चुपचाप एक जगह पर उनको रख लीजिए। कोई जरूरत नहीं है बुराइयों का, चुगलियों का वर्णन करने से खराबी ही बनती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए किसी के दोष को देख करके भी चुपचाप अंदर रखना, बातों को अंदर रखना शुरू कीजिए। फिर इस प्रकार समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले ऐरावत नाम का हाथी उत्पन्न हुआ, वो देवताओं ने रख लिया, देवराज इंद्र को दिया गया। फिर उच्च ही सर्वा नाम का घोड़ा निकला, वो दानवों ने अपने पास रख लिया। इस तरह इस प्रक्रिया में आगे चलते चलते आज भगवान विष्णु का धन्वंतरी रूप संसार की आदियों, व्याधियों को, रोगों को नष्ट करने के लिए एक हाथ में श्रेष्ठतम औषधि और दूसरे हाथ में देव दानव दोनों को सदा के लिए अमर बनाने वाला अमृत कलश के साथ आज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। ये आरोग्य के अधिष्ठाता है। सबसे पहला धन होता है शरीर का सुख। शरीर ही ठीक नहीं है तो कोई भी आप ढंग से खा भी नहीं पाएंगे। पकवान सामने रखे हो किंतु शरीर में कोई शुगर जैसी कोई बीमारी यदि बन रही है, ऑर्गेन्स यदि लीवर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको आप पचा नहीं पाएंगे, चाह के भी खा नहीं पाएंगे। अमृत जैसे पदार्थों को भी, भगवान के प्रसादी को भी आप जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
लोग आते हैं मंदिर में, जब हम भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ कोई प्रसाद देते हैं, फल देते हैं, लड्डू देते हैं, तो ऐसे चूंटी सी भर लेते हैं कि पंडित जी शुगर है, खा नहीं सकते। ऐसा नहीं, कितना अमृतमय पदार्थ है मीठा फल, भगवान का प्रसाद। ऐसे शरीर को कभी रोगी नहीं बनाना कि इन चीजों को, भगवान की प्रसादी को खा न सके। संसार के जो मंगलमयी पदार्थ हैं, वस्तुएं, इनका हम भगवान को भोग लगा करके ग्रहण भी न कर सके। इस तरह से अपनी काया को कभी खराब नहीं करना, शुरू से ही ध्यान रखना है। ले सबसे पहली समृद्धि, आज से देखिए ना, दिवाली का अवसर प्रारंभ हुआ, ये 5 दिनों का यम पंचक लगते हैं, आज से लेकर भैया दूज तक। ये यम पंचक 5 दिन है दिवाली के, यानी कि अकेली दिवाली नहीं है। आज भगवान धन्वंतरी के प्रादुर्भाव के साथ, अर्थात आरोग्य के आशीर्वाद के साथ हम दिवाली मनानी शुरू करते हैं। और भैया दूज के साथ, अर्थात भाई बहनों के पवित्र स्नेह के साथ, अपने परिवारों के तालमेल के साथ, अपने परिवारों में उस संपदा को, खुशी को बांट करके त्योहार का हम विसर्जन करते हैं।